वेल्थ माइंडसेट इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका दिल से मन की गहराइयों से स्वागत करता हूं। पैसे के बारे में बात हो रही है, पूरे पैसे की सीरीज़ है मित्रों। पैसा जो है, हमने अब तक कई चीज़ों, पैसे के कई रूप हम देख चुके हैं। हमने देखा पैसा जो है वाइब्रेशन है, जिसकी जैसी मानसिकता रहेगी वैसा वो पैसा कमाता है। जिसका जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा, जितनी मानसिकता रहेगी। लोगों ने पूछा साहब फिर मानसिकता को कैसे बढ़ाएं? तो मानसिकता को बढ़ाने के लिए आपको अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विचार जो है थिंक बिकम थिंग्स, यानी विचार जो है वस्तुएं बन सकती है। ये सारी किताबें पढ़ने के बाद मित्रों एक चीज़ समझ में आया, सब कुछ विचारों का खेल है। आप कौन से विचारों में रहते हैं? मैं बार बार आपको हर वीडियो में यही कहता हूँ कि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। जैसा वो सोचेगा वैसा ही बन जाएगा। जैसा जैसा इंसान ने सोचा है, जैसा जैसा इंसान सोचता है मित्रों, वैसे ही बन जाता है। तो हम कैसे सोच रहे हैं? अपने आप को दिमाग में रोज़ डालिए, रोज़ चेक कीजिएगा कि मैं कैसा सोचता हूँ। और रोज़ उठने के बाद एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ? मैं ये समाज के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ? मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस समाज के अंदर दे सकता हूँ कि समाज उसके लिए मुझे कुछ तो मुझे देगा, कुछ तो धन देगा, मुझे कुछ तो रिस्पेक्ट देगा, मुझे कुछ तो वो सम्मान देगा और कुछ तो मुझे वो पैसा देगा। लेकिन कब? जब आप समाज को कुछ देंगे तो लोग बैठे हैं साहब, लोग पैसे लेके खड़े हैं आपको देने के लिए। ट्रिलियंस लाखों करोड़ों ट्रिलियंस मनी जो है, डॉलर जो है, ये वेट कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। लेकिन आपके पास कुछ पात्रता होनी चाहिए ना, कुछ तो आपके पास होना चाहिए। समाज का कोई तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे ही वो ताले की चाबी आपको मिल जाती है, और फिर देखिए उस चाबी के बदले लोग पैसा देने को तैयार होता है। वो चाबी के बदले में लोग पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अपने वाइब्रेशन को बढ़ाते रहिएगा, और वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए अपने विचारों को बढ़ाइएगा, विचारों को बढ़ाने के लिए अपने ऑरा को बढ़ाइएगा। अच्छा, ये ऑरा, ये सब्जेक्ट कहाँ से आ गया? विचार एक अलग चीज़ है, ऑरा एक अलग चीज़ है। हम आत्मा और परमात्मा, आज थोड़ी आध्यात्मिक बातें करते हैं। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा के हम सब एक, उनके एक हम पार्ट हैं। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा के जितने लोग हैं, जितने पृथ्वी के लोग दिख रहे हैं, जब ये पैदा होते हैं ना, ये पूरी तरह से क्लीन ऑरा के साथ पैदा होते हैं। फिर धीरे धीरे अपने उनके विचार ही उनको दूषित करने लगते हैं, उनका वातावरण उनको दूषित करने लगता है, उनका जो विचार है उनको दूषित करने लगता है। वो जो खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, वो सारी चीज़ें उनको धीरे धीरे दूषित करने लगते हैं। से विचारों को आकर्षित कर रहे हैं। हम कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे पानी पी रहे हैं, कैसे जो हमारा खान पान, व्यवसाय, इन्वायरमेंट, सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे ऑरा को या तो शुद्ध रख रहे हैं, या तो उसको बिगाड़ रहे हैं। हम कोशिश करना है कि हमारे ऑरा को, हमारा जो ऑरा निकल रहा है ना साहब, एकदम क्लीन ऑरा किसका रहता है पता है आपको? क्लीन ऑरा रहता है संत जनों का। जो संत जन होते हैं ना, उनके ऑरा एकदम क्लीन होते हैं। तो आपको आज के बाद एक काम करना है, अपने ऑरा को चेक कीजिए। और ये आप महसूस करते हैं, आपको पता चल जाता है मेरा ऑरा बिगड़ रहा है। जब ऑरा बिगड़ने लगता है तो इंसान की तबीयत बिगड़ने लगती है। तो आपका काम है अपने ऑरा को शुद्ध रखना। जितना आप ईश्वर के करीब जाते हैं ना साहब, उतना आपका ऑरा क्लीन होते जाता है। इसलिए बोला जाता है ना, इसलिए हम कहीं मंदिर के जगह से गुजरते हैं, कितनी भी परेशानी होने दीजिएगा, आप मंदिर के रास्ते से गुजरिए, आप मंदिर में जाइए, आप शांत महसूस करेंगे। कितनी भी तकलीफें होने दीजिएगा, भगवान का नाम, इसलिए नाम को ना बहुत महत्व दिया गया है। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में नाम को बहुत महत्व दिया गया। नाम यानी शब्द को बहुत सारा महत्व दिया गया मित्रों। और ये शब्द जो है हमारे ऑरा को क्लीन करते हैं। ये साबुन का काम करते हैं बेटा। ये क्या करते हैं? साबुन का काम करते हैं। ये हमारे अंदर जो निगेटिविटी है ना, उसको क्लीन करने का काम करते हैं। ये है ऑरा। तो हमारा ऑरा कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। आज के बाद अपने ऑरा को क्लीन करना शुरू कर दीजिएगा। और क्लीन करने के लिए अच्छा खाना, अच्छा पीना। अच्छा खाना का मतलब क्या? पवित्र खाना। पवित्र खाना जो ईश्वर के नाम के साथ जो हम खा रहे हैं, जो प्रसाद, जो खाने को हम प्रसाद समझ के खा रहे हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बोलते हैं ना कि अमृत थोड़ा भी मिलता है तो बहुत है। अमृत हम पूरा थाली भर के नहीं लेते, हम हाथ में थोड़ा सा लेते हैं, चरणामृत, तो वो उतना भी मिल गया तो बहुत है। वो हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए काम करते हैं। तो हमेशा अपने ऑरा को क्लीन कीजिएगा, देखते रहिएगा। ऑरा चेक करने का मशीन भी आता है। फिलहाल यहाँ पर तो हमारे पास अवेलेबल नहीं, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने, आधुनिक वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिकों ने ऑरा चेक करने का भी मशीन ढूंढ लिया है। ऑरा चेक करने का भी मशीन उन्होंने ढूंढ के निकाल लिया है। तो हमें क्या करना है? ऑरा शुद्ध करने के मशीन में अपने आप को चेक कर सकते हैं और काम शुरू कर दीजिएगा। तो आप जब पानी पी रहे हैं तो ईश्वर के नाम के साथ पानी पीजिएगा। खाना खा रहे हैं तो ईश्वर के नाम के साथ खाना खाइएगा। जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, ऐसा कभी देखा आपने, कभी महसूस किया मित्रों? आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं, मिलने के बाद मज़ा आता है। पहली बार ही मिल रहे हैं लेकिन मज़ा आ गया उसको। जैसे अमिताभ बच्चन को आप जाएंगे मिलने के लिए, कौन बनेगा करोड़पति, आप उनको देख के आपको मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा क्या है? और किसी व्यक्ति को मिलता है, ऐसा लगता है यार कैसा तो भी लगता है यार, जल्दी से यार निकल जाए यार यहाँ से, कैसे जल्दी से यहाँ से दूर हो जाए। होता है ना ऐसा? ईश्वरी कभी हुआ ऐसा बेटा? कभी हुआ ऐसा?
किसी को मिलने के बाद लगता है अरे यार कहाँ से, के बाद ऐसा लगता है कि यार किसको मिल के आ रहे हैं हम लोग, किसको मिल के आ रहे हैं। तो ये है उसका ऑरा, ये उसका ऑरा काम करता है। क्या काम करता है बेटा? ऑरा, AURA, ऑरा काम करता है। और हम सब के अंदर एक ऑरा होता है। बच्चों का ऑरा बहुत शुद्ध होता है। धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उसमें बहुत सारी निगेटिविटी चीज़ आने लगती है, फिर वो क्या हो जाते हैं, शुद्ध से वो विशुद्ध, अंधकार से रोशनी से फिर वो अंधकार हो जाते हैं। तो आप ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, किसी को मिलने के बाद अच्छा लगता है, किसी को मिलने के बाद बुरा लगता है, ये ऑरा काम कर रहा है। तो पैसा कब आता है? जब हम अपने ऑरा को शुद्ध, हाँ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गलत काम करने वाले के पास भी पैसा ज़्यादा आता है, लेकिन उसके बाद क्या आता है वो भी कहानी आप देखिएगा। इसलिए गलत काम से बचिए, गलत काम से हमेशा, गलत काम से जब आप पैसा कमाने को देखेंगे वो ज़्यादा दिन तक या तो गलत रास्ते पे चला जाएगा और ज़्यादा दिन तक आपके पास रुकेगा नहीं। अच्छे काम से पैसे कमाइएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी भाषा में आध्यात्मिक मनी बोला जाता है, स्पिरिचुअल मनी बोला जाता है। और स्पिरिचुअल मनी का मतलब होता है आध्यात्मिकता के साथ, एक ईमानदारी के साथ, ईमान के साथ काम करना। एक बहुत अच्छी लाइन है सुनील दत्त की, सुनील दत्त साहब के गाना उनका था कि उसमें ये लाइन था कि आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने दो हाथों को भगवान बनाए, राम किस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया डगर है, नई उमंग है, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। इस गाने के अंदर बहुत क्लियर बताया उन्होंने कि ईमान को अपना क्या बनाना है, मेहनत को अपना ईमान बनाना है, और अपने हाथों को, यानी जो हम काम करने वाले, जिन हाथों से हम काम करने वाले। आज जो भारत इतना आगे बढ़ा है मित्रों, ये मेहनती लोगों की वजह से हुआ है। आप मेहनत के बिना कुछ भी चीज़ पा नहीं सकते। मैंने यहाँ पर कभी आपको नहीं कहा कि आपको बिना मेहनत के पाना है। थॉट्स का विचार करना है, स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत का ऑप्शन नहीं है साहब। भगवान ने खाना बहुत जगह बनाया, लेकिन उसने आपके झोपड़ी में नहीं डाला है। चिड़िया के घोंसले में खाना नहीं डालता है, कोई नहीं डालता है। चिड़िया के घोंसले में खेत में से जाके खाना लाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और जब मेहनत करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। तो अमीर बनने के लिए मित्रों हम जो बात कर रहे हैं, हम पैसे के लिए जो बात कर रहे हैं कि अपने ऑरा को शुद्ध करना शुरू कीजिएगा, विचारों पर काम करना शुरू कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आप देखेंगे वैसे पैसे आकर्षित होने लगेंगे। मेहनत अभी भी कर रहे हैं, मेहनत तभी भी करेंगे आप साहब। ये चीज़ें समझने के बाद भी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अब जब आप मेहनत, ये चीज़ समझने के बाद जब मेहनत करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका क्या रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सकारात्मक आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मित्रों हमेशा आप अच्छा काम करने का प्रयास कीजिएगा और देखिए कैसे रिजल्ट आते हैं, और बहुत चमत्कारिक रिजल्ट आए हुए। धीरू भाई अंबानी साहब जिन्होंने बहुत मेहनत किया साहब, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मालिक है बिल गेट्स, उन्होंने बहुत मेहनत किया। आज शायद नहीं दिख रहे हैं, आज आपको दिखाई नहीं दे रहे मेहनत करते समय, लेकिन उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। उन्होंने बहुत मेहनत किया। एक बच्चा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो लड़की पढ़ाई कर रही, मेहनत कर रही है। आज ये लोग मेहनत करेंगे तो कल ये लोग आराम से काम करेंगे। आज अगर ये लोग मेहनत करेंगे, सृष्टि आज अगर मेहनत करेंगे तो कल आराम करेंगे ना। तो आज मेहनत करेंगे तो कल आराम करेंगे, लेकिन मेहनत करना ही पड़ेगा। देखिए मेहनत अभी भी करना है, मेहनत बाद में भी करना है, आपका चॉइस है। आदित्य आपका चॉइस है, मेहनत अभी करना है या बाद में करना है। तो अभी करते हैं, अभी मेहनत करते हैं, बाद में आराम करते हैं। तो ये है, आराम तो होगा ही नहीं कभी, ईश्वर ने कभी आराम नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ें मित्रों काम करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज का जो लेसन है, अपने ऑरा को शुद्ध करने का काम शुरू कीजिएगा। अपने जो हम भोजन करते हैं, जो हम पानी पीते हैं, जो विचार रखते हैं, जिस लोगों के संपर्क में रहते हैं, और जो इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ऑरा पे काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। मुझे पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपके दिल में, दिमाग में और आपके जीवन में उतर रही है, और धीरे धीरे आपका जीवन संपन्नता की ओर जा रहा है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।